हेलो बच्चों, 1 2 साइन थीटा कॉस थीटा अल्फा बीटा चार्ली। मैं हूं आपका दोस्त विराज और देखते हैं क्या होता है आज। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है। इसमें सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, बहुत ही कम समय। आओ शुरू करते हैं। तो एपी का बेसिक्स का क्या है, इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंगे। एपी ये समझ लीजिए कि इसमें आपका जो है एक कॉमन डिफरेंस होता है। दो टर्म होते हैं, 3 टर्म 4 टर्म, जितने भी एक सीरीज चलती है। सबसे पहले यहाँ पे सीक्वेंस और सीरीज के बारे में समझ लेते हैं। तो उसी का एक टॉपिक है ये। सीक्वेंस का मतलब ये है कि कोई ऐसे नंबर चल रहे हो जिनके बीच में जो डिफरेंस हो वो एकदम कॉमन हो, सेम हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 का गैप जा रहा है, ठीक है, 2 का गैप है। तो इसी को कहा गया कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कॉमन डिफरेंस देखने को मिलेगा एपी के अंदर, ठीक। और सीक्वेंस का यही मतलब है कि एक सिंपल सा पैटर्न बनाते हुए जा रहा है, इसी के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है। दूसरा नीचे दिख रहा होगा 2 4 2 6 18 54, ठीक है। तो यहाँ भी एक ऐसा कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस दिखेगा तो वो एपी होगा। एक्चुअली यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं है, मतलब एक ऐसा पैटर्न जा रहा होगा कि सिंपल सा पैटर्न इसमें कुछ बन रहा होगा। तो उसी को सीक्वेंस कहा जाता है कि एक सिस्टम बन जाए, उसमें एक कॉमन पैटर्न दिख रहा हो। अच्छा, सीरीज की बात करेंगे, इसके बाद सीरीज टर्म आता है। सीरीज वाला टर्म क्या होता है कि जैसे मान लो यही चल रहा था, 1 था, 3 था, 5 था, 7 था, ठीक है, 9 था। इसमें 2 का गैप था, वो एपी की बात है। अगर इसमें प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, ठीक है, मतलब उनको किसी एक प्लस या माइनस साइन से अटैच कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाता है। तो सीक्वेंस सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एपी है, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसी को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सब कुछ बहुत ही आराम से समझेंगे। तो एपी क्या होगा बेसिकली, एपी सिंपल सा ये है कि इसमें कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, जैसे यहाँ पे होगा 2 4 6 8 10, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये अपना फर्स्ट टर्म है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ठीक, ऐसा टर्म चलता चला जाता है। तो इसमें 2 टर्म का अगर हम डिफरेंस निकालें, ठीक है, यानी कि T2 से T1 को माइनस करें, तो जो डिफरेंस मिल रहा है हमें 4 - 2 यानी कि 2 का डिफरेंस मिल रहा है। यही कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। ऐसे अगर हम 2 टर्म, ये 2 टर्म उठाएं तो यहाँ भी आपको 6 से 4 गया 2 दिख रहा है। ये 2 टर्म लोगे तो यहाँ भी 6 से 8 से 6 गया, यहाँ भी 2 दिख रहा है। ये 2 टर्म लोगे तो 10 से 8 गया 2 दिख रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस आपको दिख रहा है हर जगह, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हो गई। और इसमें जो पहला वाला टर्म है उसको ए से डिनोट करते हैं, इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो लास्ट में है इसको कहते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। तो बेसिकली ये है कि जो पूरी सीरीज स्टार्ट होती है उसमें फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, लास्ट टर्म, ऐसा चलता चला जाता है, ठीक है। तो जैसे मैंने यही सीरीज ले ली 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। अब सेकंड टर्म को a + d से दिखाना है, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड कर देना। सेकंड में a + 2d जाएगा, कॉमन डिफरेंस का दुगना। थर्ड में a + 3d जाएगा, फोर्थ में a + 4d जाएगा, ठीक है। तो पूरा डिनोट करने का तरीका हो गया ये एपी का। यानी फर्स्ट टर्म आपका a, सेकंड टर्म ये हो गया, ऐसे करके ये टर्म्स लिखे जाते हैं। तो ये पूरी इसकी जो है इसका पूरा सीक्वेंस हो गया, ठीक है, पूरे एपी का। तो क्या होता है यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको दिखेगा अक्सर करके कि अगर मुझे इसका टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म, जैसे सीरीज चल रही है 2 4 6 8 ऐसे करके जा रहा है, आपसे कहा गया मुझे फिफ्थ टर्म बताओ, यानी कि T5। तो 1 2 3 4 दिख रहा है, फिफ्थ क्या हो, ठीक है। या इससे आगे जाओ T7 यानी 7 टर्म बताओ। तो उसके लिए फॉर्मूला आप लगाना होगा फर्स्ट टर्म प्लस n - 1d, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसी टर्म को निकालने का। तो आपको 7 टर्म चाहिए, ठीक है, यानी बेसिकली बोल सकते हो ये n का यानी Tn का फॉर्मूला हुआ। हमें 7 टर्म चाहिए, तो जहाँ पे n है वहाँ 7 रखना। फर्स्ट टर्म अपना कितना है 2 है, ये पुट करेंगे, प्लस हमें 7 टर्म चाहिए, 7 रखेंगे, -1। कॉमन डिफरेंस हमें कैसे निकालना होता है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके, ठीक है। कोई भी 2 टर्म ले लो, उसमें सेकंड वाले को फर्स्ट वाले को सेकंड वाले से माइनस करो, ठीक है। 6 से 4 गया 2 आ गया, तो यहाँ 2 रख दो, सॉल्व कर दो से। तो 2 + 7 से यहाँ गया 1, बचा कितना अपने पास 6 बचा, 2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो 2 इधर है, 6 2 12, यानी कि 14 आ गया। इसका मतलब है कि जो हमारा 7th टर्म है वो 14 है, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्या आएगा 10 आएगा, फिर 12 आएगा, फिर 14 आएगा। तो ध्यान से देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म आपका 14 आ रहा है, जो कि यहाँ से भी निकला है। तो ये फॉर्मूला होता है किसी टर्म को निकालने का। कौन सा टर्म है ये फॉर्मूला लगाओ, कौन सा फॉर्मूला होगा आपका a + n - 1d, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी टर्म निकाला जा सकता है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम ये भी निकालते हैं कि वो कौन से पोजीशन पे है। जैसे मैंने बोल दिया कि जो 14 कोई एक टर्म है इसमें, वो कौन से पोजीशन पे है, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू रख के उल्टा करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यानी तब n निकालना होगा आपको। तब कैसे निकालोगे, यहाँ 14 पुट कर दोगे, 14 आपको गिवन है। फर्स्ट टर्म आपका 2 है, प्लस n - 1, कॉमन डिफरेंस 2 का है, यहाँ से माइनस हो जाएगा 2, तो यहाँ 12 बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ से n - 1, यहाँ पे 2 है, 2 से कैंसिल किया, 6 आया, यहाँ आया n - 1, 1 जाके पॉजिटिव हो जाएगा उधर। तो देखो 7 टर्म आ गया, हाँ 7 टर्म पे था, ठीक है। तो क्वेश्चन को घुमाया फिराया जा सकता है, दोनों तरीके से समझेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज अपनी चल रही है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप देखेंगे 5 का डिफरेंस दिख रहा है। तो वही है बेसिकली कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ध्यान रखना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है, वही कॉमन डिफरेंस होगा। और कॉमन डिफरेंस अगर है तभी वो एपी है, अगर कॉमन डिफरेंस नहीं है तो एपी नहीं है, ठीक है। तो ये वही फंडा हो गया अपना कि
कि कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर कॉमन डिफरेंस 1 का जा रहा है, जैसे देखो पूरी सीरीज लिखी हुई है कि हम किसी भी एपी को कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट टर्म होता है ए प्लस डी, यानी कि अपना सेकंड टर्म हो जाएगा, ए प्लस टू थर्ड टर्म हो जाएगा, ऐसे करके बढ़ता जाएगा और पूरी एपी मिल जाएगी आपको। यानी कि कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म पता हो तो आप एपी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गई, इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। मैंने इस मामले को अभी डिस्कस कर दिया कि nth टर्म आपको निकालना हो तो इस मामले का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। कॉमन डिफरेंस की बात हो चुकी, ठीक है। ये वही मामला वापस आ रहा है, मतलब बेसिकली घूम फिर के आएगा कि आपको ध्यान देना है किसी एपी के अंदर फर्स्ट टर्म, ठीक है, यानी आपको ए पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए डी, ठीक। इसी से आप एपी लिख सकते हैं। एपी कैसे लिखोगे, ए लिखोगे, ए प्लस डी लिखोगे, ए प्लस टू डी लिखोगे, ए प्लस थ्री डी, ऐसे एपी लिख जाएगी। आपको कोई टर्म पता करना है, ठीक है, कौन सा टर्म है, तो ए प्लस एन माइनस वन डी का इस्तेमाल कर दोगे, ठीक है। तो ये दो फार्मूले आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, दो तरीके। अब यहाँ पे से बोला है टू चेक दैट गिवन टर्म इन एपी, इसको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो एपी चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो आप क्या काम करो, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस किया, जैसे इसको मैं टर्म बोल दूं टर्म 1 टर्म 2, तो मैंने सेकंड टर्म से टर्म फर्स्ट को माइनस किया, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4। अब मैं दूसरे वाले केस में वही करता हूँ, इसको फर्स्ट टर्म मान लेता हूँ, इसको सेकंड टर्म मान लेता हूँ, तो यहाँ से आप देखोगे कि क्या हो रहा है 10 माइनस 6 यानी कि 4 आता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि कॉमन डिफरेंस सेम, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये क्या होगा, आर इन एपी, ये एपी में है, ठीक है, क्लियर हुआ। इस तरह से चेक किया जा सकता है किसी भी एपी को। क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे बोला है व्हिच टर्म ऑफ एपी 4.2 4.7 5.2 5.7 इज 8.7, ये 8.7 है। तो 8.7 बताना है इसमें कौन सा टर्म, तो टर्म निकालने का फॉर्मूला अपने पास वही फॉर्मूला टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। आपको ये टी एन हमें दे रखा है, यहाँ पे रखोगे आप 8.7 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म आपका कितना है 4.2 प्लस एन माइनस वन, कॉमन डिफरेंस निकालोगे आप, कॉमन डिफरेंस निकालो सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करके, ठीक है। तो 4.7 से हमने माइनस कर लिया 4.2, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 5, यहाँ आ गया 0, तो 0.5 आया, ये आपका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 0.5, इसको सॉल्व करते जाएं, इसको इधर लाएं तो यहाँ पे हो जाएगा 8.7 माइनस 4.2 इक्वल्स टू एन माइनस वन, यहाँ हो जाएगा 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 से 2 गया 5 बचा, और यहाँ 8 से 4 गया 4 बचा, ठीक है। इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू 0.5, 0.5 डिवाइड कर दो साइड, तो आपका आ जाएगा 4.5 डिवाइड बाई 0.5 इक्वल्स टू एन माइनस वन, डेसिमल कटा, यहाँ आ गया 9 और ये आके ऐड हो गया 10। इसका मतलब 10th टर्म ये है, ठीक है, मतलब ये वाला टर्म जो होगा वो 10th पे होगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास नहीं है, खत्म हो गया डेटा। चीज़ें ये है कि बेसिकली पूरे एपी के अंदर आपको एक ही कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो पूरी एपी चलती है, ठीक है, जैसे वो 3 है 6 है 9 है 12 है, ठीक है, जो पूरी एपी चलती चली जा रही है, आपको ध्यान रखना है ये फर्स्ट टर्म ए प्लस डी आपका सेकंड टर्म होगा, ए प्लस आप 2d आपका थर्ड टर्म होगा, ए प्लस 3d आपका फोर्थ टर्म होगा, ऐसे टर्म जाएगा। तो जनरल टर्म जो आपका बन रहा है वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है। यानी कोई भी टर्म आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, टर्म निकल आएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोलते हैं फ्रॉम द एंड से अगर पूछे कि मान लो कि यहाँ पे लास्ट टर्म आपका 12 है, अब बोले थर्ड टर्म बताओ, तो थर्ड टर्म 6 है, तो पीछे से निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होगा एल माइनस एन माइनस वन डी, ठीक है। तो ये फ्रॉम द एंड अगर कोई टर्म निकालना हो, ठीक है, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे, लास्ट टर्म आपका क्या है 12 मान लेते हैं, दे रखा है माइनस, और कौन सा टर्म निकाला बोला है, थर्ड टर्म बोला है इसमें, तो यहाँ 3 लिख दो, 3 माइनस वन, कॉमन डिफरेंस वही चीज़, ठीक है। 12 से 9 गया कितना बचा 3, तो यहाँ हो जाएगा कितना, सॉल्व करें इसको 12, यहाँ हो गया कितना, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, तो 6 हो गया, तो 12 से 6 गया 6 बचा, ठीक। तो यानी थर्ड टर्म 6 आ गया। तो फ्रॉम द एंड अगर आपको निकालना है तो आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला तो, ठीक। तो ये फंडा हो गया, ठीक है, बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बेसिकली बार बार ये कह रहा हूँ कि एपी के अंदर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, सॉरी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो आप किसी क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे, ठीक है। और हाँ, जैसे कोई एपी चल रही है, मान लेते हैं 2 है 4 है 6, ठीक है, 8 है, हमने यहाँ पे आपको दे दिया, अब वो दिया कि इसके बीच में आपको जो है अर्थमेटिक मीन बताना है। अर्थमेटिक मीन भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो अर्थमेटिक मीन कैसे आप निकालोगे, तो जो लास्ट में जैसे मान लेते हैं 2 और 4 का बोल दिया, ठीक है, 2 और 4 8 दे रखा है, इसके बीच में अर्थमेटिक मीन निकालना है, ठीक है, 2 निकालना है। तो क्या काम करना, फर्स्ट और लास्ट यानी कि ये दोनों को ऐड करके इसका हाफ, ठीक। तो आपको मिलेगा यहाँ से कितना, यहाँ पे मिल जाएगा 10/2 यानी कि 5 मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका जो है मिड वाला टर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना कि पहले आपका ये एक अर्थमेटिक मीन निकल आया 2 के बीच में, तो अर्थमेटिक मीन कभी भी निकालना होगा तो ऐसे निकालोगे, मतलब कि आपके पास ABC है तो आपको क्या करना होगा A प्लस सी इक्वल्स टू 2 करना होगा, तो आपको B मिल जाएगा, ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब बीच में आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो आपको 3 टर्म मिल गए, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस भी निकाल सकते हो, यहाँ से कॉमन डिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट जनरेट होता है। कई क्वेश्चन यहाँ से होते हैं, जैसे आपको क्या करना है सेकंड से फर्स्ट को माइनस करके, यानी B माइनस A किया तो ये कॉमन डिफरेंस हुआ, फिर C से B भी माइनस करो वो भी कॉमन डिफरेंस हुआ। तो यहाँ ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा क्या, B इस तरफ आके पॉजिटिव हो गया 2B हो गया, और A उधर जाके पॉजिटिव हो गया, यानी A प्लस सी हो गया। तो एक ऐसा भी कंडीशन अगर आपको दिख जाए तो आपको क्लियर हो सकता है कि वो नंबर किस में है, एपी में। किसी चीज़ को अगर प्रूव करना है कि एपी में है या नहीं,
तो आप इस चीज़ से प्रूव कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ये ऐसे भी लिखा हो सकता है कि 2b² इक्वल्स टू a² प्लस c²। ऐसा अगर आपको दिख गया तो आप कह सकते हो कि a² b² एंड c² आर इन AP। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ऐसे करना होगा। क्लियर हुआ ये बात? ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सारी बातें AP की हो गई। ठीक है बच्चों, आराम से पढ़ते रहें, समझते रहें। और एक चीज़ बता दूं आप लोगों को जाते जाते कि हमारे प्रतीक सर ने, जो हमारे बच्चे 10th में गए हैं जिनको कंप्यूटर पढ़ना है, एस बोर्ड ICSE कंप्यूटर बाई प्रतीक शर्मा सर, वो आराम से जाके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है, आके ज्वाइन करें और कंप्यूटर के कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझें और सीखें। ठीक है, और जो बच्चे हमारे 12th में हैं, 11th में हैं, ठीक है, ISC इनको कंप्यूटर के में कुछ अगर दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हमारे प्रतीक शर्मा सर लेके आए हैं बिंदास बैच। ठीक है, 990 का है, अर्ली बर्ड डिस्काउंट इनके लिए भी है, आके ज्वाइन करें और मस्त कंप्यूटर के सारे कॉन्सेप्ट को समझें और जानें। तो ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों को कि आप लोगों ने आराम से अभी तक AP के सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।